नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए 1119.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनके निवास पर हुए बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में हरियाणा राज्य से जल संबंधी विभिन्न विषयों के संदर्भ में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं व योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक अभी तक नहीं हुई है। इस दिशा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल सॉइल रिसर्च स्टेशन की रिपोर्ट आने के उपरांत केंद्रीय जल आयोग द्वारा 15 दिनों की समयावधि में सरस्वती नदी पर बनने वाले आदिबंदरी बांध व सोमवती बैराज का डिजाइन तैयार किया जाएगा। केंद्र के राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सरस्वती के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले 130 गांव में 55 लीटर की अपेक्षा 130 लीटर दर से पेयजल उपलब्ध करवाने तथा सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य के प्रत्येक महाग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए की दर से कुल 3250 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। उन्होंने कहा कि नल से जल योजना के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिलों को पूर्ण रूप से कवर किया जा चुका है और शीघ्र ही सभी जिलों को कवर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। आज के दिन में 2 केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुका हूं। पहले हमारे जो जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, उनके साथ मीटिंग हुई है और अभी प्रकाश जावड़ेकर जी जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के जो मंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। प्रातःकाल जल शक्ति मंत्री जी के साथ जो हमने कुछ विषयों पर चर्चा की है, उसमें हमारे प्रदेश की आवश्यकता के हिसाब से एक विषय था कि सरस्वती जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, उस सरस्वती प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग उन्होंने डिपार्टमेंट ने करके देनी थी। हालांकि ये 1 जून तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण से कुछ उनके डिपार्टमेंट्स की ओर से भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब उन्होंने कमिट किया है कि 15 जुलाई तक इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो पूरी करके दे देंगे। और उसी में साथ में उसकी फंडिंग का विषय था। फंडिंग भी जो है वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी इस प्रोजेक्ट पर होनी है। और इस समय जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के माध्यम से इस फंडिंग को कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इनकी ओर से एक रिकमेंडेशन थी कि यमुना में पानी बढ़ाया जाए। अभी यमुना के अंदर जो लीन पीरियड है उसमें 10 क्यूमेक पानी ये छोड़ा जाता है, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो पानी हमको पीने के लिए भी पानी चाहिए, उसकी मात्रा भी लीन पीरियड के अंदर हमें पूरी होती नहीं है। सिंचाई की भी आवश्यकता है, साथ में दिल्ली को भी हमको पानी देना होता है। दिल्ली के शहर से ज़्यादा हम पानी दे रहे हैं, तो इस जो एक प्रकार का उनका जो ऑर्डर था उसके बारे में हमने निवेदन किया कि हम उनको बता सकें कि हम लीन पीरियड में इससे ज़्यादा पानी नहीं छोड़ सकते। हाँ, यदि अपर यमुना के जो 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें लखवार है, किसाऊ है और रेणुका है, ये तीनों प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद उस समय अध्ययन दोबारा से कराया जाए और उस समय अगर पानी उपलब्ध हो, स्पेयर हो, तो तब इसमें हम ये जो ज़्यादा पानी छोड़ने की बात ये करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा के 1669 गांव में भूजल का स्तर दर्ज करने की दिशा में पीजोमीटर लगाए जाएंगे और जल के पूर्ण सदुपयोग की योजनाएं तैयार की जाएंगी। हरियाणा ने ग्रे वाटर मैनेजमेंट की दिशा में रोहतक जिले के बालंद गांव व सोनीपत जिले के दुभेट्टा गांव में से किसी एक गांव में 15 एकड़ क्षेत्र में उक्त मॉडल वाटर बॉडी स्थापित किए जाने का भी केंद्र को प्रस्ताव किया। इस मॉडल वाटर बॉडी में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत इस राज्य में कुल 2 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की अपेक्षा कम सिंचाई वाली फसलों की खेती किए जाने का लक्ष्य है। गत वर्ष 94,000 एकड़ क्षेत्र में धान की अपेक्षा कम सिंचाई वाली अन्य फसलों की खेती की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा यमुना में कुछ और पानी छोड़े जाने की सिफारिश की गई थी, परंतु स्थिति यह है कि राज्य की सिंचाई व पेयजल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत हरियाणा के पास ही पानी की कमी है। यमुना में और अधिक पानी उपलब्ध करवाने में हरियाणा समर्थ नहीं है। एरिया में खास करके दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ बड़ी वाटर बॉडीज़ बनाई जाएं, ऐसी हमारी प्लान पहले से चल रही है। उसमें 2 वाटर बॉडीज़ नेशनल जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो हमको बना के देगा, तो उसके लिए 2 स्थानों के नाम हमने उनको दे दिए हैं। एक गांव दुबेटा सोनीपत का है और बालंद रोहतक का है। तो ये 2 गांवों के अंदर 15-15 एकड़ में और वाटर बॉडीज़ बना करके और डिपार्टमेंट हमको दे, उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपर्ट्स में लगाए हैं। तो एक अच्छी वाटर बॉडी बना करके देने के बाद उसके बाद फिर हम और बॉडीज़ स्टेट की ओर से भी बनाएंगे। हमारे महाग्राम 130 महाग्राम हैं। तो जो अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, जिसके अंदर लगभग 28 लाख परिवारों को हम सीधा नल से जल देने का ये काम पूरा कर चुके हैं। 8 जिले तो एकदम कंप्लीट हो गए, बाकी जिलों में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश होगा कि 100% घरों के अंदर नल से जल देने का काम ये पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो महाग्राम हैं वहाँ पर 55 लीटर पानी जो इस योजना में दिया जाता है वो कम पड़ता है। तो हमने उनको कहा कि वहाँ चूँकि सीवरेज की व्यवस्था हम करने वाले हैं, तो वहाँ 55 लीटर की बजाय 135 लीटर पानी की व्यवस्था वहाँ कराएँ, और जो सीवरेज की व्यवस्था जो सारी करनी है वो भी उसी मिशन के अंदर ले करके, और उसका जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करे। 130 गाँव का 25 करोड़ रुपए गाँव के हिसाब से लगभग 3,250 करोड़ रुपए ये बनता है। उसमें हमने उनसे डिमांड की है कि ये सहायता भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय से ये 5 विषय उनके सामने हमने रखे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की खास रिपोर्ट।